सो हेलो गाइस, सो आज मैं इन्फ्लेशन को लेकर बहुत एक इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली इन्फ्लेशन आती कैसी है। बेसिकली हर कोई आई मीन इन्फ्लेशन के अलग अलग पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स बात करते हैं। इन्फ्लेशन क्यों आती है, क्यों जाती है, लाइक मल्टीपल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, लाइक आई मीन स्लो डाउन होना इकोनॉमिक्स में, मल्टीपल ग्रोथ दिखना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, सही लोगों की अर्निंग बढ़ना। बट किसी ने ये बात नहीं करी कि इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है। मतलब मे बी ये भी एक टॉपिक हो सकता है इन्फ्लेशन का, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। ठीक है। सो जैसे होता क्या है कि लाइक इन 1917 सो जो एक बार्गेनिंग, मैंने कहीं तो डेटा पढ़ा या फिर लाइक दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि जो बार्गेनिंग एक लेट्स एक पैरामीटर है 0 to 10। सो बार्गेनिंग एक पैरामीटर है। सो इन 1980s और 1990s हमारे ग्रैंडफादर और मम्मी पापा के आई मीन टाइम पे जो बार्गेनिंग पैरामीटर्स था, आई मीन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आई एम सेइंग। सो जो बार्गेनिंग पैरामीटर था वो अराउंड 7 8 9 तक था इवन। ठीक है। सो लेट से जो एक मार्केट की प्राइस थी किसी प्रोडक्ट की 100 रुपये। ठीक है। सो लेट से सेलर उसको 300 रुपये बोलता था। बट जो बार्गेनिंग पैरामीटर को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि लेट से उस 300 रुपये के प्रोडक्ट को हमारे घर वाले, लेट से हमारे पेरेंट्स और दादा दादी जो भी नाना नानी वट एवर यू कॉल, जो 1970 से 2000 के बीच में जो पीरियड में मैं बात कर रहा हूँ। सो उस टाइम उस बार्गेनिंग लेवल को मैं 8 9 इसलिए स्कोर कर रहा हूँ कि वो अगर 100 रुपये हमारे पे है, प्रोडक्ट के 100 रुपये बिकनी चाहिए। सो सेलर जो है वो 150 200 रुपये बोलता था। ओके। ताकि वो प्राइस को उनको पता था कि बार्गेनिंग होगी। सो दैट्स वाई इवन एमआरपी प्रोडक्ट पे बार्गेनिंग होती थी एट दैट पॉइंट। ठीक है। सो उसको 100 पे नहीं बाई करते थे, 70 80 90 पे बाई करते थे। सो उससे एक इन्फ्लेशन काफ़ी आई मीन एक बॉटम पे रहता था। लाइक लेट से अगर उस टाइम पे अगर बार्गेनिंग लेवल अगर 9 नहीं होता, 8 नहीं होता, अगर 3 4 के अराउंड होता, सो ये इन्फ्लेशन एक या आई मीन 1.5 या 1 या 0.5 के अराउंड ज़्यादा होता। ठीक है। और अभी इन 2000 आफ्टर 2010 और मे बी 15 और 2020 लाइक करंट सिनेरियो इन 2025, जो लाइक हम 2000 में पैदा हुए हैं, 1995 में पैदा हुए हैं, 2005 में पैदा हुए हैं। सो दिस पीपल आर स्टार्टिंग अर्निंग। ओके। सो जब से ये लोग अर्निंग स्टार्ट हुए हैं, सो और एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेलिंग ऑनलाइन। सो देर इज़ नो बार्गेनिंग। ओके। 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एज पर द सेलर्स। ओके। सो जो प्रोमो कोड और जो प्रोमोज देते हैं वो जस्ट फॉर द लिक्विडेटिवनेस की आई मीन जो उनका कार्ड वैल्यू है या परचेज वैल्यू बढ़ाने के लिए होता है। सो एज पर मी और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो बार्गेनिंग लेवल अर्लियर दैट यूज टू बी 8 9, सो अभी वो घट के अराउंड 5 4 3 इस रेंज में आ चुका है। सो एज पर द लाइक द पर्सन अर्न्स। ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा लाखों में कमाते तो उसकी बार्गेनिंग जो पावर थी वो या फिर बार्गेनिंग कैपेसिटी थी वो गिर के 3 हो गई है। इससे क्या होता है, और एक और फैक्टर है इसमें क्या होता है, अब लेट से जो अभी मैरिड कपल्स है, लेट से हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है। ठीक है। सो इससे क्या होता है ना कि लेट से एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है। बार्गेनिंग है, अगर लेट से कोई लैंड या फ्लैट की प्राइस है उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे 90s 80s या फिर 2000 के अराउंड अगर वो फ्लैट नॉर्मली बिक रहा है वो 50 लाख का। ठीक है। एज्यूम करो। सो 50 लाख का इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो अब से उसमें कुछ सारे पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है। बट वही वो फ्लैट अगर अभी सारे इन्फ्लेशन हटा दो, अगर वो अभी 50 का बिक रहा है ना, तो जो बार्गेनिंग पावर जो कि घट चुकी है। सो क्या है, जो भी इंडिविजुअल जाके बाई कर रहे हैं, लेट से हस्बैंड वाइफ वट एवर, सो ये कमा रहे हैं। तो कमाने से क्या होता है, उनके पास एक्सपेंसिस पावर ज़्यादा हो जाते हैं। सो जैसे जैसे एक्सपेंसिस पावर आता है तो बार्गेनिंग की दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। ठीक है। सो जैसे जैसे एक्सपेंसेस हमारी बढ़ते जाते हैं या फिर एक्सपेंसिव पावर जो बढ़ती है, तो वैसे बार्गेनिंग पावर घटती है। ठीक है। बार्गेनिंग जो पैरामीटर वो घटता है। सो वही 50 का जो है कोई बंदा आएगा वो नहीं करेगा नेगोशिएट, कहेगा अगर सेलर बोलेगा 55, तो बंदा चल नेगोशिएट करके 54 पे आएगा एंड ही विल बी हैप्पी कि चलो ठीक है मैंने 1 लाख का नेगोशिएशन किया। बट वो बार्गेनिंग पावर को ऐसा हम जज करें तो वो दिख रहा है कि वो 8 9 नहीं है, वो घट के 3 4 2 के अराउंड आ चुका है। ठीक है। तो कोई और बंदा आता है, वो सेम लेट से कोई और सेलर है, वो उसके 57 भी बोल देगा। सो अगला बायर आएगा वो 55 में परचेज कर लेगा। सो इससे क्या होता है ना कि मार्केट में जो 50 लाख की फ्लैट बिकनी थी वो 55 पर जा चुकी है। सो ये 5 लाख का जो हुआ, ये गैप जो आया प्राइस में, ये बेसिकली 10% हुआ। सो देखा जाए तो ये 10% इन्फ्लेशन है जो हाइयर साइड है, जो बाई करने को रेडी हैं लोग, और उनका जो है बार्गेनिंग पावर घट के 2 या 1 तक आ गई है। सो दिख रहा है वो लोग जो 10% का जो गैप क्रिएट किया है, उन लोगों की बार्गेनिंग कैपेसिटी 1 2% रह गई है। ठीक है। सो एक एवरेज निकाला जाए तो अभी फिलहाल बार्गेनिंग कैपेसिटी 4 या 5 6 के अराउंड है। 6 भी नहीं है एक्चुअली, 4 5 के अराउंड ही है। सो ये भी एक इन्फ्लेशन का फैक्टर है बेसिकली। दैट मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था। दैट्स ऑल। थैंक यू।